Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that if sine square a is equal to x, then sine a multiplied by sine 2a multiplied by sine 3a multiplied by sine 4a is a polynomial in x. We need to find the sum of whose coefficient is what. यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा. ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 40, ऑप्शन सी इज 168 एंड ऑप्शन डी इज 336. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज करेंगे वो होगा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. देन हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं वो है कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. एंड हमारा फोर्थ की कॉन्सेप्ट होगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ना अब ये सारे की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास यहाँ ये गिवन है कि साइन ए multiplied by sine 2a multiplied by sine 3a multiplied by sine 4a is a polynomial in x. तो क्या करेंगे, ये जो टर्म है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे. तो दिस इज इक्वल टू साइन a को एज इट इज ही लिखेंगे, साइन 2a को भी एज इट इज ही लिखते हैं. साइन 3a को हम लोग लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकेंड की कॉन्सेप्ट 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a. देन साइन 4a को हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट की कॉन्सेप्ट के हेल्प से 2 साइन 2a cos 2a. नाउ दिस इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन a, साइन 2a मल्टीप्लाइड बाय साइन 2a हो जाएगा साइन 2a का स्क्वायर. देन फिर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a मल्टीप्लाइड बाय ये cos 2a को हम लोग लिख सकते हैं हमारे फोर्थ की कॉन्सेप्ट के हेल्प से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a. नाउ और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2 साइन a. फिर साइन 2a का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन a cos a का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a. ना थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 8 साइन क्यूब a कॉस स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a. नाउ दिस इज इक्वल टू यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर a है उसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले ये सारे टर्म को एज इट इज लिखेंगे 8 साइन क्यूब a. कॉस स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a. एंड देन फिर यहाँ पे जो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a है उसमें से साइन a अगर हम लोग कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a. ना अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं इस तरह से कि इक्वल टू यहाँ पर आ गया 8, यहाँ साइन क्यूब a मल्टीप्लाइड बाय साइन a क्या हो जाएगा साइन पावर 4a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको 8 साइन पावर 4a माइनस 8 साइन पावर 6a. एंड अब क्या करेंगे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के साथ. तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर a माइनस 4 साइन स्क्वायर a एंड देन प्लस 8 साइन पावर 4a. ना अब क्या करते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 24 साइन पावर 4a माइनस 24
साइन पावर 6a, देन माइनस ये क्या हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाई 8 साइन पावर 4a हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 48 साइन पावर 6a, फिर ये हो जाएगा प्लस 48 साइन पावर 8a, देन माइनस 32 साइन पावर 6a, फिर प्लस 32 साइन पावर 8a, देन प्लस 64 साइन पावर 8a माइनस 64 साइन पावर 10a. तो नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 24 साइन पावर 4a, फिर माइनस 24 साइन पावर 6a माइनस 48 साइन पावर 6a माइनस 32 साइन पावर 6a हो जाएगा माइनस 104 साइन पावर 6a, देन प्लस 48 साइन पावर 8a प्लस 32 साइन पावर 8a प्लस 64 साइन पावर 8a हो जाएगा 144 साइन पावर 8a, एंड फिर लास्ट में माइनस 64 साइन पावर 10a. नाउ क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू है x, तो साइन a मल्टीप्लाइड बाई साइन 2a मल्टीप्लाइड बाई साइन 3a मल्टीप्लाइड बाई साइन 4a इज इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं 24x स्क्वायर माइनस 104x क्यूब प्लस 144x पावर 4 माइनस 64x पावर 5. तो हमने ये जो साइन a, साइन 2a, साइन 3a, साइन 4a को पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख लिए हैं. अब क्या करते हैं, क्या बोला गया कि हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ हुज कोफिशिएंट. तो यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू, जितने भी कोएफिशिएंट है सबको ऐड कर देंगे, तो 24 प्लस माइनस 104 प्लस 144 प्लस माइनस 64. तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 माइनस 104 प्लस 144 माइनस 64. तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इक्वल टू 0, एंड यही हमें फाइंड आउट करना था. हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि द required sum of coefficients is 0. यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है, एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन ए में है. सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.